गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे जी, और अकाउंटेंसी के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जी इशू ऑफ शेयर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था जी इशू ऑफ शेयर हम तीन टाइप से कर सकते हैं जी, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। तो हमारा चल रहा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर में। तो हमारे जो 4 पॉइंट शेयर है जो हम मेंशन कर चुके हैं जी, कौन कौन से प्रोस्पेक्टस को इशू करना, उसके बाद एप्लीकेशन आना, उसके बाद अलॉटमेंट करना और उसके बाद कॉल्स मंगवाना है। तो हम 4 पॉइंट्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास की थी, जर्नल एंट्री बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर में जो शेयर इशू की जाती हैं वो 3 कैटेगरी पे की जाती है। 3 टाइप से की जा सकते हैं शेयर इशू की जा सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे जी। तो डिस्काउंट है तो हमारी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो एक कंपनी है जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती रहे। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे। कौन कौन से रहे? एक तो जो कंपनी इशू करती है शेयर को किस पे, एट पार पे, और एक है प्रीमियम पे रहे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे रहे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर किस पे रहे? एट पार। किस पे रहे? इशू ऑफ शेयर एट पार। पार पे क्या रहेगा? जो शेयर की फेस वैल्यू है उस पे शेयर को क्या कहते हैं, इशू किया जाता है। तो इट मीन कहने मतलब ये है तो जितने इसका शेयर होता है, मतलब सपोज करते हैं 100 रुपए का, 10 रुपए, जितने का भी शेयर है उसी रेट पे ही कंपनी क्या करती है, इशू करती है। अगर वो 10 रुपए का तो 10 रुपए में इशू किया जाएगा, और 100 रुपए का तो 100 रुपए में भी इशू किया जाएगा। तो कहने अगर सिंपल सेंस की बात करूं तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो इशूड प्राइस रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, फेस वैल्यू के इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इशूड प्राइस किसके इक्वल रहेगा, फेस वैल्यू को। किसकी इक्वल रहेगा, फेस वैल्यू के। तो हम मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। When the share are issued at a price, ऐसे शेयर जो एक कंपनी जो इशू करती है शेयर को किस ऐसे प्राइस पे, किस कीमत पे जो किसके इक्वल होगा, फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू मतलब जो उस पे छपा होगा, उस पे जो प्रिंट होगा, उस पे जो छपा होगा उसके बाद उस पे अगर इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, शेयर इशू ऑफ शेयर एट पार। सपोज एग्जांपल डाला हुआ है मैंने यहाँ पे, इफ ए शेयर, एग्जांपल डाला हुआ है, इफ ए शेयर ऑफ द 100 रुपी। अगर कंपनी एक शेयर है जो 100 रुपी का, 100 रुपी का मतलब कहने मतलब है जो फेस वैल्यू है शेयर की वो कितनी है, 100 रुपी है। अगर वो इशू किया गया है कितने में, 100 रुपी में ही अगर इशू किया गया है तो हम क्या बोलेंगे, इशू शेयर एट पार। क्या बोलेंगे, इशू शेयर एट पार। तो इट मीन अगर मैं सिंपल साइंस की बात करूं तो क्या रहेगा, तो जो कंपनी का इशूड प्राइस है यहाँ पे किसके इक्वल रहेगा, फेस वैल्यू के इक्वल रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आया ये। अब बात कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की। प्रीमियम का मतलब क्या है, जब एक कंपनी शेयर को इशू करती है मार्केट में, किस रेट पे इशू करती है, जैसे उसकी फेस वैल्यू होती है उससे ज्यादा पे इशू करती है तो क्या कहलाएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मीनिंग क्लियर है यहाँ पे। व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर, कंपनी जब एक शेयर को इशू करती है किस पे, एट ए प्राइस, ऐसी कीमत पे जिसपे विच इज अबव, जो ऊपर है किससे, इसकी फेस वैल्यू से ऊपर है। तो जब एक कंपनी को जो कहने मतलब सिंपल साइंस की बात करूं मैं, तो अगर इशूड प्राइस अगर ज्यादा है किससे, फेस वैल्यू से, तो क्या कहलाएगा, ऐसी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहलाएगा। एग्जाम्पल डालेगा मैंने यहाँ पे, सपोज करते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी की है, 100 रुपी। कितनी की है, 100 रुपी है। अगर वो इशू किया गया है कितने रुपए में, 110 रुपी में इशू किया गया, तो यहाँ पे जो 10 रुपी रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 10 रुपी क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा। तो आपके एग्जाम्पल में 101% एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो आएगा इशू ऑफ शेयर एट पार आएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम आएगा पेपर में। तो जब इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पहले मीनिंग को डिफाइन करें, उसके एग्जांपल डालेंगे, उस एग्जांपल के बाद हम क्या उसके जो जर्नल एंट्री है उसके जो उसका यूज है उसको हम बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है यहाँ पे, जो प्रीमियम जो शेयर को इशू, जो प्रीमियम मिला हमें किस पे मिला, शेयर को इशू करने को मिला, वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट होता है, ना कि रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट क्यों माना जाता है, क्योंकि कभी कभार हमारा प्रॉफिट होता है, हमारे जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। उस कैपिटल प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्या किया जाता है, इसको क्रेडिट किया जाता है। जो हमारे प्रॉफिट होगा, मतलब कौन सा कैपिटल प्रॉफिट होगा, इसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है कहाँ पे दिया जाता है, जो हमारी बैलेंस शीट है उसके रिजर्व एंड हेड सरप्लस जो हेड है उसके अंदर दिखाया जाता है इसके अंदर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन
अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो बैलेंस शीट जो बनाई जाती है कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसका हेड होता है रिजर्व, और रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा जो जितने भी रिजर्व होते हैं सरप्लस होते हैं वो दिखाया जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारा रिजर्व है जी, यहाँ पे मेंशन क्या है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो नाम से क्या चल रहा है, रिजर्व है, तो उसमें क्या किसमें दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहाँ पे शो किया जाएगा जी। तो अब बात आती है जी, जो ये प्रीमियम बनाया है हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम बनाया, इसको यूज कहाँ पे करेंगे जी। यूज करने की बात है जी, मैंने यहाँ पे 4 यूज लिखे, 4 यूज लिखे हैं। तो सबसे पहले यूज किया जाएगा इसको प्राइमरी एक्सपेंसिव को राइट ऑफ करने के लिए। तो बात आती है जी, प्राइमरी एक्सपेंसिव कौन सी होती है, प्राइमरी एक्सपेंसिव वो एक्सपेंस होती है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान या कंपनी फॉर्मेशन के दौरान होती है जी। तो जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट वीडियो के अंदर हम इसको मेंशन कर चुके हैं, जैसे बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी बुक्स की है, बहुत सारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैंप ड्यूटी, ये सारे क्या आपके प्राइमरी एक्सपेंस, उनको राइट ऑफ करने के लिए, उनको राइट ऑफ करने मतलब क्या है कि उनको कवर करने के लिए, वहां से उसको यूज करने के लिए मतलब कहां से पैसे निकाला जाएगा, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाला जाएगा। लास्ट वीडियो अंदर मेंशन किया है जो प्राइमरी एक्सपेंस को सबसे पहले राइट ऑफ किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से। अगर यहाँ पे सरप्लस बैलेंस नहीं बचता है, इट मींस सफिशिएंट बैलेंस नहीं है किसके अंदर, रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर, तो बैलेंस कहाँ पे यूज किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको यूज किया जाएगा राइट ऑफ करने के लिए। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ पे किया जाएगा, सेगमेंट में जितने में हमारे एक्सपेंसिव को राइट ऑफ करने हैं, कौन कौन से एक्सपेंसिव है जो हमारे इस शेयर को इशू करते हुए कौन कौन से, जैसे डिस्काउंट है, कमीशन है, ये हमारी कौन सी है, एक शेयर को जो कंपनी इशू करती है तो उस टाइम के दौरान जो खर्चे होते हैं, जैसे डिस्काउंट है या कमीशन देती है, ब्रोकर को देती है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम फॉर इशिंग फुली पेड बोनस शेयर की बात करते हैं हम। फुली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी किसका यूज करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज करती है। फोर्थ पॉइंट में अगर कंपनी ने जो शेयर इशू किया उसको बाय बैक वापस खरीदना चाहती है, उसके लिए पैसे जरूरत है, उसके लिए कहां से पैसे यूज करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज कर सकती है कंपनी। तो दोबारा से 4 पॉइंट का यूज करता हूं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है 4 पॉइंट्स में मेंशन किया मैंने यहाँ पे। एक तो प्राइमरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, सेकंड में रहिए वो कौन बहुत सारे एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, जैसे डिस्काउंट है, कमीशन, उनको राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद है फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, जैसे बाय बैक करने के लिए, जो कंपनी से जो इसके कंपनी जो शेयर इशू किया है उसको बाय बैक करने के लिए इसको यूज कर सकती है। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे समझ में आएगा। अब बात कर लेते रहिए इससे संबंधित आपके पेपर में आकर व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, राइट ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास की जाए इसके रिगार्डिंग, तो हमने मेंशन किया रही लास्ट वीडियो अंदर मैं मेंशन कर चुका हूँ इसको, बट दोबारा से इसको मेंशन करिए रही यहाँ पे। तो अगर बात कर देते हैं अगर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे दिया है, एप्लीकेशन भी दिया है, तो एप्लीकेशन में क्या रहेगी, अगर अलॉटमेंट पे दिया है तो अलॉटमेंट के अंदर क्या एंट्री रहेगी, बात कर लेते रहिए। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन पे रहिए तो एप्लीकेशन क्या है, हमारी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट है टू शेयर है एप्लीकेशन अकाउंट। तो दूसरी एंट्री ध्यान से देखिए रहिए, उस एप्लीकेशन पे जो पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है किस किस में ट्रांसफर किया जाएगा, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रीमियम किस पे है, एप्लीकेशन पे है, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको क्रेडिट किया जाएगा किस एंट्री में, एप्लीकेशन वाली एंट्री में रहिए। आई होप स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर हुआ है। इसको क्रेडिट क्यों है क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है रहिए। यहाँ पे बात कर लेते रहिए, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे क्या रहेगा यहाँ पे, अब बात कर लेते रहे हम शेयर अलॉटमेंट की रहे। तो अगर प्रीमियम किस पे दिया है, अलॉटमेंट पे दिया है, तो उसमें क्या एंट्री रहेगी रहे हमारी। तो यहाँ पे बैलेंस किया है शेयर के अलॉटमेंट अकाउंट है टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कहने की अगर सिंपल सेंस की बात करूं, सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे एप्लीकेशन पे दिया हो चाहे अलॉटमेंट पे दिया हो, किसी पे भी दिया हो, वहां पे क्या गया सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा जी। तो उसके बाद हमारे क्या आएगा, पैसा आएगा बिल्कुल आएगा बैंक अकाउंट है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा। अगर एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन में रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रहे, अगर अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट के दौरान यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे लिखा जाएगा जी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे क्लियर होगा। अब बात आती है हमारी, यहाँ तक हमारे सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो हमने इशू ऑफ शेयर हमें पढ़ा है। इशू ऑफ शेयर में हमने पढ़ा है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। अब बात कर लेकर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के। थर्ड पॉइंट हमारा जो मेंशन है कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है कि कंपनी जो शेयर को इशू करती है वो पैसे के बदले में नहीं करती, कैश के बदले में करती, कुछ और भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके बदले में क्या कंपनी क्या करती है, इशू होती है। जैसे के बाद एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अगर कंपनी किसी पर्सन से एसेट खरीदी है, किसी पर्सन से एसेट खरीदी है, कोई भी संपत्ति खरीदी है, तो उसके बदले में कंपनी क्या दे सकती है उसको,
शेयर दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है जी। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें दो कैटेगरी मेंशन किया है। एक तो जो शेयर इशू किए जाएंगे यहाँ पे प्रमोटर किए जाएंगे। प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी का निर्माण करते हैं, मतलब जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करती है, मतलब सिंपल सेंस की बात करूं, यही जो ये प्रमोटर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करती है। अब कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कंपनी के बारे में आइडिया लेके आते हैं, मतलब ये कंपनी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, इसका इतना स्कोप होना चाहिए, मतलब ये इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, तो सारी चीजें मतलब उसके अब इसने प्रमोटर इस पर्सन ने क्या कंपनी को स्टार्ट किया। प्रमोटर्स कई पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे 1% हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जो उसने जो सर्विस दिया उसके पहले कंपनी क्या देती है, उसको शेयर इशू करते रहे, तो उसमें क्या एंट्री रहेगी हमारी, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर है कैपिटल अकाउंट। यहाँ नीचे अगर फॉर्मेशन होता है निर्माण के लिए, तो फॉर्मेशन अकाउंट या फिर इनको कॉर्पोरेशन कॉस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके दौरान जो कंपनी एक्सपेंस होते हैं उसके बदले क्या देती है कंपनी, उसको शेयर देती है। तो यहाँ पे जो कंपनी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी क्या शेयर इशू किए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने नरेशन के अंदर शेयर इशू टू द प्रमोटर। क्यों दिया था? क्योंकि कंपनी के अंदर उसने क्या दिया, अपनी सर्विसेज दी है, मतलब सेवाएं दी है, उसके बदले कंपनी क्या दे रही है, उसको अपने शेयर इशू कर रही है। उससे कोई भी प्राइस चार्ज नहीं कर रही है, मतलब कोई भी कीमत वसूल नहीं कर रही है, कोई पैसा कंपनी यहाँ से नहीं ले रही है। अब बात कर लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर द परचेज ऑफ एसेट की बात करते हैं। अगर कंपनी ने किसी एसेट को परचेज किया, किसी कंपनी की अगर कंपनी ने किसी पर्सन से एसेट को परचेज किया, उसकी एसेट क्या एंट्री रही, हमारे सबसे पहले क्या आएगी, संपत्ति आई रही, एसेट आई रही, तो एसेट आएगी तो हमारे डेबिट वर्ड कम्स इन, जो हमारे पास आता है और जिससे आए क्रेडिट द गिवर, तो हमारी डेबिट सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट रहे। क्यों कंपनी के पास क्या आई है, हमारी एसेट आई है जो किससे आई है, वेंडर से। वेंडर कोई भी पर्सन हो सकते रहे, रामश्याम, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकते रहे, जिससे कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो सकती है, मतलब कोई पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे कंपनी उस पर्सन का नाम आएगा जिससे कंपनी ने क्या खरीदी है, कोई एसेट खरीदी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रही वेंडर, वेंडर होता है बेचने वाला, सेलर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेंडर मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब बात करते रहे, अब उससे क्या ले लिया हमने, संपत्ति ले ली, कंपनी क्या दे रही है, उसको शेयर इशू कर रही है, तो यहाँ पे एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर है कैपिटल। तो यहाँ पे कंपनी क्या दी जा रही है, शेयर कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो कंपनी क्या दे रही है, शेयर इशूड टू द वेंडर। तो कंपनी क्या रही है, उसके जो संपत्ति लिया, एसेट लिया, परचेज किया है, उसके बदले कंपनी क्या दे रही है, उसको शेयर इशू करी है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे कैश में पेमेंट कंपनी नहीं करी है, और इसके बदले में जो प्रमोटर की सर्विस लिया है उसके बदले कंपनी क्या दे रही है, उसको यहाँ पे शेयर इशू करी है, मतलब उसको यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं कर रही है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर मैं सिंपल सेंस की बात करूं, पूरे अपने आज क्या पढ़ा रहे, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट पार कब होता है, जब कंपनी का इश्यूड प्राइस किसके इक्वल हो, फेस वैल्यू के इक्वल हो। तो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कब होता है, जब कंपनी का इश्यूड प्राइस ज्यादा हो किससे, ज्यादा हो किससे, इश्यूड प्राइस ज्यादा हो किससे, फेस वैल्यू से। तो उस केस में क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होगा। अब बात कर लेते हैं इसको यूज किया गया, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो गई, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या हुआ, एक कंपनी में इशू फुली पेड अप ऑन शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब यहाँ पे कंपनी कैश में पेमेंट नहीं कर रही, उसको क्या दे रही कंपनी, फुली पेड अप ऑन शेयर इशू करी है। यहाँ पे फुली पेड अप शेयर बोन शेयर नहीं, सॉरी फुली पेड अप शेयर इशू करी है कंपनी, जिससे प्रमोटर को इशू कर रही है कंपनी, जिससे कंपनी एसेट को परचेज किया उससे को इशू कर रही है। तो आई होप सभी स्टूडेंट को अच्छे समझ में आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।